आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आप तक आयुर्वेद पद्धति के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं गठिया या आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस जोड़ों में होने वाली वो समस्या है जो दर्द के लिए जिम्मेदार होती है। इसके कारण जोड़ों में अकड़न हो जाती है और जोड़ों को मोड़ने में तकलीफ होती है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि 100 से भी अधिक किस्म की आर्थराइटिस होते हैं। आर्थराइटिस से व्यक्ति की रोजमर्रा की जीवन शैली बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। वहीं आयुर्वेद के अनुसार जोड़ों में दर्द इसलिए होता है क्योंकि जोड़ों में जहरीले पदार्थ जमा हो जाते हैं। वहीं आयुर्वेद के मुताबिक आर्थराइटिस या गठिया के उपचार में सबसे पहला कदम आंतों को विषहीन करना होता है, क्योंकि वहां सड़ रहे तत्व की रक्त के जरिए जोड़ों तक पहुंचते हैं और समस्या पैदा करते हैं। यानी कि हमें पाचन तंत्र को विषहीन करना चाहिए। आर्थराइटिस से बचने के लिए आयुर्वेद के अनुसार ये उपाय कारगर है। वहीं आयुर्वेद के जरिए गठिया या आर्थराइटिस से निजात पाने के लिए उपायों के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेद के विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु शेखर तिवारी। वहीं सबसे पहले डॉक्टर तिवारी का परिचय अपने दर्शकों से करवाते हैं। आप जाने माने आयुर्वेदाचार्य हैं और डॉक्टर हिमांशु शेखर तिवारी को आयुर्वेद चिकित्सा में 16 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। वहीं आपने मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया है और उन्हें उनकी बीमारियों से राहत भी पहुंचाई है। आपने बैंस की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से की है, फिर आयुर्वेद में एमडी गुजरात के जामनगर विश्वविद्यालय से की। आपने आयुर्वेद से जुड़े शोध पत्र देश और विदेश में सेमिनार में प्रस्तुत भी किए हैं। वहीं आपने कई क्लिनिकल ट्रायल्स वैज्ञानिक प्रमाणीकरण के लिए दिए हैं। तो ये था डॉक्टर हिमांशु शेखर तिवारी का परिचय। अगर आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो गठिया या आर्थराइटिस का इलाज जानना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो चलिए, सबसे पहले हम डॉक्टर तिवारी का बहुत बहुत स्वागत अपने इस खास कार्यक्रम में करेंगे। और इसी के साथ मैं पहला सवाल डॉक्टर जी आपसे करना चाहूंगी कि आयुर्वेद के मुताबिक गठिया या आर्थराइटिस होने का कारण क्या होता है? नमस्कार जी, नमस्कार सर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आयुर्वेद के मुताबिक गठिया या आर्थराइटिस होने का मुख्य कारण क्या होता है? देखिए, आजकल के युग में हम देखें बच्चे, बूढ़े और जवान, इन तीनों में गठिया के आपको सिम्टम्स आजकल मिल जाएंगे। जो हमारी जीवन शैली है आज की, हाँ, जिसमें जिस ढंग से हमारा खान पान है, अभी आपने उल्लेख किया कि खान पान का बहुत बड़ा महत्व है। तो जो फास्ट फूड की हम बात कर रहे हैं और जिस ढंग से हम आजकल अपना रहन सहन, सेटिंग पोस्चर्स की बात करें, ऑफिस की जो बात कर रहे हैं, हाँ, इन सब से लेके और कई चीजें जो आपका एक्सरसाइज के तरीके हैं, कुछ गलत तरीके हैं, ज्यादा चलना भी है, ज्यादा व्यायाम करना भी है, हाँ, इन सब के एग्जर्शन से जो चीजें एक्सेस में हो रही हैं। और जैसे भी बात हो रही थी खान पान की, तो खान पान बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और जिसका ख्याल हमें रखना पड़ेगा, जिससे कि हम इनसे बचाव कर सकते हैं और इनको आगे ना हो इसका प्रिकॉशन ले सकते हैं। जी डॉक्टर जी, मैं यहाँ आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि कई विशेषज्ञों के माने तो 100 से भी ज्यादा तरीकों के गठिया होते हैं, और ऐसे में आप इस पर विस्तार से बताइए कि किन किन तरह के गठिया के रोग बताए जाते हैं। देखिए, बेसिकली हम बात करें तो आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में, आयुर्वेद के संदर्भ में हम बात करें तो यहाँ हमारे संधिगत वात को बताया गया। त्रिदोष में से वात का जो प्रोमिनेंट है जहाँ होता है, वहाँ ये गठिया और बाय की प्रॉब्लम आती है। तो आयुर्वेद के संदर्भ अनुसार हमारा संधिगत वात एक तो हो गया और दूसरा आम वात, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो हम बात करते हैं, गठिया की बात करते हैं, इस संदर्भ में बताया गया है। बिल्कुल डॉक्टर जी, यहाँ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि गठिया जो ये बीमारी है, इसकी जो लक्षण किस किस तरह के देखे जाते हैं? मैं आपको सुन नहीं पा रहा। जी डॉक्टर जी, मेरा सवाल ये है कि गठिया के लक्षण किन किन तरह के होते हैं, इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। गठिया के लक्षण में जिस तरह से हम बात करेंगे, अगर किसी मरीज को हम बात करें, किसी मरीज के सिम्टम्स को सुनिए, तो पहला सिम्टम्स उनमें क्या होता है कि अकड़न,
जब सुबह वो उठते हैं, सोकर उठते हैं, तो बॉडी में उनको अकड़न फील होगी। कम से कम वो 10-15 मिनट, आधा घंटा रहती है, और जी। उसके बाद वो जैसे जैसे चलना फिरना शुरू करते हैं, वो एक नॉर्मलाइज कंडीशन में आते हैं। और जोड़ों में दर्द जो है, छोटे जॉइंट से लेके, छोटे जोड़ों से लेके बड़े जॉइंट तक वो आपको मिलेगा। और कहीं कहीं क्या होता है, जब मामवात या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करते हैं, तो आपको उसके सूजन, स्वेलिंग, हाँ, लाल रंग के ज्यादा उससे मिलेंगे, आपको लाल धब्बे टाइप के मिलेंगे, और एक ज्वर का कंडीशन, फीवर वहां पर आपको दिखाई देगा। सेकेंडली, एक आलस की कंडीशन होती है, जिसमें पेशेंट को नींद खूब आती है। इन सब चीजों को एक सिम्टम्स के रूप में आप ले सकते हैं। जी, बिल्कुल। डॉक्टर हिमांशु जी, यहाँ एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि गठिया के जो मरीज हैं उनको कैसा खान पान रखना चाहिए? खान पान की मैं बात करें, जैसे शुरुआत में ही बात हो रही थी, आपने जो उसका उल्लेख किया कि हमें एक साधारण रूप से जो हमारा फास्ट फूड को हम अलग हटा दें, तो एक नॉर्मल फूड, हाँ, जो हम कहें कि जो आपका सात्विक भोजन हम कहते हैं, उसका सेवन करना चाहिए, जिसमें आपका ज्यादा स्पाइसी फ्राइड जो चीजें होती हैं उनको ना लें। दाएं वाली चीजें, जैसे हम कहते हैं कि दही, केला, उड़द की दाल, राजमा, हाँ, इन सब चीजों का, चावल की बात करें, इनका सेवन हम ना करें। इनका ज्यादा जो मसालों की बात होती है, मैदा की बात होती है, इनकी सेवन हम ना करें। जी, बिल्कुल। डॉक्टर हिमांशु, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि गठिया के मरीजों को किस किस तरह के व्यायाम करने चाहिए? क्या व्यायाम से भी इस जो बीमारी है इसका कोई इलाज मिलता है? तो व्यायाम करना चाहिए, और हल्का फुल्का व्यायाम करना चाहिए। जैसे मैंने अभी शुरुआत में आपको कहा कि ज्यादा व्यायाम करना, ज्यादा चलना, हाँ, ये भी एक कारण बन जाता है। तो जो आदमी की अपनी क्षमता होती है, उस क्षमता के अनुसार उसको व्यायाम करना चाहिए। और हर मनुष्य की एक प्रकृति होती है, जिसमें हम जी। आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य से बात करते हैं, तो वास्तविक तथ्य के अनुसार आदमी की प्रकृति होती है, हर मनुष्य की अपनी प्रकृति है। तो उस प्रकृति के अनुसार उनका खान पान और व्यायाम क्षमता वो एक डिटरमाइन करते हैं, देखते हैं, और उसके अनुसार एक अच्छा विशेषज्ञ, आयुर्वेदिक विशेषज्ञ उनको सलाह दे सकता है कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, और कितना व्यायाम आप कर सकते हैं उस परिप्रेक्ष्य। जी, बिल्कुल। डॉक्टर हिमांशु, यहाँ पर एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या व्यायाम के अलावा आयुर्वेद में भी गठिया का कोई इलाज जो है, इस के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं सुन नहीं पा रहा, आपको कुछ प्रॉब्लम है आवाज में? जी, डॉक्टर हिमांशु, मैं ये पूछ रही हूँ कि व्यायाम के अलावा क्या आयुर्वेद में भी गठिया का कोई इलाज है? डॉक्टर हिमांशु, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? तकनीकी दिक्कतों की वजह से फिलहाल हम संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन लगातार हम अपने इस आज के खास पेशकश में बने हुए हैं। गठिया जो एक बीमारी है जिससे जोड़ों में दर्द इस बीच नजर आती है, और ऐसे में डॉक्टर हिमांशु तिवारी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और फिर उनसे हम इस बारे में जानेंगे कि किस किस तरह के लक्षण इस बीमारी में देखे जाते हैं और क्या कुछ उपाय इस बीमारी से बाहर आने के लिए होते हैं। वहीं एक बार फिर डॉक्टर हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल मेरा ये है कि व्यायाम के अलावा क्या आयुर्वेद में भी इस बीमारी का कोई इलाज है? आयुर्वेद में इनका सभी जो भी हम बात कर रहे हैं, वात व्याधियों की बात कर रहे हैं, जॉइंट की बात कर रहे हैं, गठिया अमवात की बात कर रहे हैं, इसका इलाज है। और जैसे अभी मैंने प्रकृति और मरीज की बात की, प्रकृति को देखते हुए, मरीज की तकलीफ को देखते हुए, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, हाँ, जो उनके पास जाके उनको दिखा के सभी चीजों को बता के, चाहे सिम्टम्स जो उनके हैं उनको बता के उसके बाद ट्रीटमेंट होता है। और जनरली हम आयुर्वेद में बात करें, आपके घरेलू उपचार की बात करें, जो आप खान पान में अपना ले सकते हैं, उसमें हल्दी का सेवन, हल्दी का आप देख रहे होंगे आज के युग की हम बात कर रहे हैं, तो हल्दी का एक गोल्डन मिल्क के रूप में इसका इस्तेमाल करना शुरू हुआ है। तो हम हल्दी का उपयोग खाने पीने, और इवन हल्दी का दूध, जो गोल्डन मिल्क की बात हो रही है, हम इसको दे सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद होगा। और एक शुंठी का उपयोग, जैसे हम लोग देखते हैं कि अदरक का आप सेवन करते हैं, चाय के सेवन करना चाहते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में मसालों का बहुत उपयोग होता है, तो उस मसालों में शुंठी का, अदरक का बहुत अच्छा उपयोग है। तो फ्रेश अदरक, इसका आप यूज कर सकते हैं।
दूसरा शुंठी, जो उसका सूखा हुआ सुखाने के बाद जो पाक होता है, सुखाने के बाद जो मिलता है, उसका उपयोग आप चाय के साथ, भोजन के साथ या किसी भी चीज, इवन इंडिविजुअल आप अकेले बिल्कुल डॉक्टर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ से हमारे एक दर्शक पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी बताइए, क्या है आपका सवाल? जी पंकज जी, अपना सवाल बताइए। पंकज जी अभी छत्तीसगढ़ से बोल रहा था। मेरी उम्र 42 साल की है जी। पंकज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप फिर से हमें फोन मिलाएं और फिर अपना सवाल आप बताइए। तब तक अपने डॉक्टर हिमांशु के पास लौटेंगे। डॉक्टर हिमांशु, आप बता रहे थे कि किस तरह व्यायाम के अलावा आयुर्वेद में भी इस बीमारी का इलाज है। आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, शुद्धि की बात कर रहे थे। शुद्धि का उपयोग आप कर सकते हैं किसी हद तक, मसालों के साथ या खाने के साथ, या इंडिविजुअली अकेले उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। फिर 2-3 हर्ब्स जो हमारे अश्वगंधा का उपयोग, हाँ, आप एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ उसका इस्तेमाल करते हैं। शतावरी के बारे में आप कर सकते हैं। इवन त्रिफला, जो कि एक बहुत ही कॉमन ड्रग है, हाँ, अमल की, वितती, हरती का उपयोग, ये तीनों को एक इक्वल क्वांटिटी में आप लेके, हाँ, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। उससे बड़ा आपको फायदेमंद रहेगा। और जो पेट की समस्या है, अभी हम घूम करके उसी पे आते हैं, क्योंकि पेट आपका एक इंजन है। अगर पेट ठीक रहेगा तो सभी चीजें ठीक रहेगी। और जहां तक आम वात की बात करते हैं, हम रूमेटाइटिस की बात करते हैं, तो जो आपका अपच्य भोजन है, जो भोजन आपका ठीक से नहीं पच रहा, उसी से आम की उत्पत्ति होती है। तो आम की उत्पत्ति ना हो, दैट इज टॉक्सिक सब्सटेंस। तो आम की उत्पत्ति ना हो, इसके लिए आपको अपना पेट साफ रखना, आपका डाइजेशन ठीक रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए आप खान पान ठीक रखेंगे, आप पेट को साफ रखेंगे, सब्जी, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आपको नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको त्रिफला का सेवन, जो मैं बता रहा हूँ, उसका 1 चम्मच की मात्रा में रात को पानी के साथ उसका प्रयोग कर सकते हैं। और खान पान में जो चीजें हम पहले बता चुके हैं, फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि स्पाइसी, फ्राइड, इन सब चीजों पर जो बाहर की चीजें हैं जो आपको नुकसान देती है, आप अपनी बॉडी के खुद एक अच्छे जज हैं। मुझे क्या खाना चाहिए और मुझे क्या पीना चाहिए, हाँ, उसके बारे में आप अच्छी रूपरेखा देख सकते हैं और उसके अनुसार आपको उसको ढालना है। मुझे क्या खाने से कुछ तकलीफें होती हैं, हम उसको ना खाएं तो बढ़िया रहेगा। जी डॉक्टर हिमांशु, ये तो बात हुई उनकी जो गठिया से पीड़ित हैं, लेकिन अब मैं बात उनकी करूंगी जिन्हें गठिया नहीं हुआ है, और इस बीमारी से बचने के लिए क्या कुछ एहतियात बरतने की जरूरत रहती है? एहतियात में मैं फिर वहीं से शुरू करूंगा। एहतियात के रूप में मैंने जैसे आम की बात की कि डॉक्टर साहब 1 मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ एक हमारे दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, शंभू सिंह। शंभू जी बताइए, क्या है आपका सवाल? जानना चाहते हैं, गांठों में दर्द हुआ करता है जी, और गांठें चट चट आवाज आती है। जी हाँ जी डॉक्टर हिमांशु, हमारे दर्शक का सवाल ये है कि उनके गांठों में दर्द होता है और चट-चट की आवाज आती है, तो इसके लिए क्या कुछ उन्हें करना चाहिए? उनकी उम्र मैं जानना चाहूंगा। मेरे ख्याल से ओल्ड एज के पेशेंट हैं। आपका उम्र क्या है शंभू जी? आप अपना उम्र बताइए। जी, 58 साल की उम्र है। 58 साल की उम्र है। हाँ, 58 साल की उम्र है। तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, इनको थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। कोई भी तेल की मालिश, जो कुछ क्लासिकल आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं, जैसे महानारायण तेल है या महामास तेल है, उनका प्रयोग ये कर सकते हैं। हल्का सा इसकी मालिश कर सकते हैं, उससे इनको बहुत ही आराम मिलेगा। हमने बताई हल्दी का सेवन, हाँ, अश्वगंधा और शुंठी का सेवन, ये इसको करें। और किसी भी डॉक्टर को अगर जाके दिखा सकते हैं, तो इसलिए क्या है कि पंचकर्मा का प्रयोग बताया गया है। तो स्नेहन, स्वेदन, इनका जो बताया गया है, इनकी मालिश जो करना बहुत आवश्यक है। तो वो कहीं भी आप बात करते हैं, तो वो कहीं भी आप जाके पंचकर्मा में किसी अच्छे डॉक्टर से आप दिखा सकते हैं और उनकी सलाह ले सकते हैं। बाकी जो मैंने कहा है उसका प्रयोग करें, उससे भी उनको आराम मिलेगा। जी बिल्कुल, मुझे उम्मीद है शंभू जी आपको आपकी समस्या का हल यहाँ मिल गया होगा। और तिवारी हमारे साथ आज हमारी खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद है, और गठिया पर वो लगातार इस बीमारी से कैसे निजात मिले और क्या कुछ उपाय इसके लिए किया जा सकता है, इस पर हमें जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर हिमांशु, अब आपसे मेरा सवाल ये है कि गठिया ना हो, इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ एहतियात बरतने की जरूरत रहती है? देखिए, तो वही बात हो रही थी कि पहले हम आम का पाचन, जो इनटॉक्सिक फूड है हमारा, जो खाना नहीं पच रहा, उससे हमें प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आम का पाचन करना बहुत आवश्यक है।
तो उसके खान पान का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो ऐसे ड्रग्स हैं, ऐसे सिंगल हर्ब्स हैं जी। जिसको खाने से, जो मसालों का प्रयोग हम करते हैं, जिसको आम का पाचन हमारा हो सकता है, तो उसमें जीरा, धनिया, हाँ, लौंग, इन सब का उपयोग हम करें, वो आवश्यक है और पेट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद जी। आपके रहन सहन का जो है, जैसे ऑफिस की वर्किंग में आप कंटिन्यूस सिटिंग होती है, 8 घंटे 10 घंटे आप बैठ रहे हैं, तो 1-1.5 घंटे के बाद आप थोड़ा बहुत 10-15 मिनट चल लें, तो बॉडी मूवमेंट कर ले। और सुबह शाम की सैर बहुत ही आवश्यक है। हाँ, जितना आप कर सकते जी। हैं, जितना आपकी बॉडी परमिट करती है, हाँ, उतना आप करें। ज्यादा एक्सर्ट करना, ज्यादा कोशिश करना इतना आवश्यक नहीं है। और थोड़ा बहुत योगा अभ्यास आप करें और प्राणायाम करें तो आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो आप बचे रहेंगे इन सब चीजों से। आपका फिजिकल मूवमेंट बना रहना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, माना ये जाता है कि गाठिया में आंतों की सफाई बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इसमें जमा विष शरीर और जोड़ों में जाते हैं, और इसके बारे में कुछ आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। जी जी जी। तो अभी वही डिस्क्रिप्शन हम दे रहे थे, वही बता रहे थे कि इसमें तकलीफ क्या होती है मरीज को कि जो हम खा पी रहे हैं, जो खाना आप भोजन ले रहे हैं, वो प्रॉपर मात्रा में नहीं ले पा रहे हैं और प्रॉपर समय में नहीं ले पा रहे हैं। एक जी। दिनचर्या का उल्लेख आयुर्वेद में किया गया है कि सुबह से लेकर शाम तक आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। सुबह उठना कैसे है, हाँ, उसके बाद आपको जो दिनचर्या का पाठ है, हाँ, किस ढंग से आपको नहाना है, किस ढंग से खाना है और क्या खाना है, किस दिन कितनी देर में खाना है और क्या भोजन पदार्थ लेने हैं और कितने समय पर लेना है। तो जी। एक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का एक सिस्टम जो बना हुआ है, उस ढंग से आपको उसको मेंटेन करना है। और जनरली हम क्या होता है कि आजकल जो एक फास्ट युग में हम जी रहे हैं आज के समय, तो भाग दौड़ की जिंदगी हो गई है, तो कहीं जी। कुछ भी मिल रहा है, कहीं भी हम खा रहे हैं, कहीं भी पी रहे हैं। तो उस चीज को एक रखना पड़ेगा। एक पानी की जो मात्रा है आपकी, वो आपके शरीर के अनुसार आप डिसाइड करें, उसको उसका सेवन करते रहें। और जब आप इन चीजों को करेंगे तो आपका पेट, आपकी आंतें वो साफ रहेंगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। शौच की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, पेट आपका साफ होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ कभी नहीं होनी चाहिए। जब आपका पेट साफ रहेगा तो गैस्ट्राइटिस और आम की दिक्कतें आपसे नहीं होंगी, तो आप सुखी रहेंगे, आपको कोई तकलीफ ऐसी नहीं बनेगी। जी जी। डॉक्टर हिमांशु, ये भी बताइए कि क्या गठिया में पंचक्रम करने की भी जरूरत होती है? बहुत आवश्यक है। अगर पेशेंट ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है तो पंचकर्मा बहुत आवश्यक है, जिसमें कि स्नेहन सेवन से लेके वमन विरेचन तक की बात, जैसे कि आपको आम की हम बात कर रहे हैं, टॉक्सिक की बात कर रहे हैं, तो पेट साफ कराना बहुत जी। बड़ा इश्यू होता है। उस पेट को साफ कराने के लिए हमें उस प्रोसेस, वमन और विरेचन दोनों प्रोसेस, विरेचन में हम पेट साफ कराते हैं ताकि जिसमें टॉक्सिक है वो आपका निकल जाए। और बाकी स्नेहन शोधन, जिसमें अभ्यंग मालिश आपकी होती है तेल से, जो मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं, कुछ नारायण तेल, महामाश तेल, इन सब की चीजें होती हैं। इवन तेल या सरसों का तेल से भी आप घर में उसको हल्का सा गर्म करके इस एरिया में जहाँ आपको दर्द है उस पर मालिश कर सकते हैं, उससे भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो पंचकर्मा एक अच्छे जगह पर आप जाके, और जो एक्सपर्ट हैं, जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट थेरेपिस्ट हैं, उनसे आप जाके कराएं, ताकि एक सिस्टम में आप रहेंगे कि कहाँ किसी भी अननोन या कहीं पर किसी कहने पर आप करेंगे मुझे पंचकर्मा कराना है, कहीं भी आप चले गए तो वो ठीक नहीं होता है। जी। बिल्कुल डॉक्टर हिमांशु, और क्या कुछ सावधानी इसमें बरतने की जरूरत है गठिया के दौरान, आप बताइए हमें, हमारे दर्शकों को। गठिया से बचने के लिए वहीं का खान पान का परहेज आप करेंगे, और जो आपकी फिजिकल मूवमेंट है वो होनी चाहिए। आपका चलना फिरना ये जी। बता रहना चाहिए, और लॉन्ग सिटिंग्स नहीं करें। हाँ, दिन में ना सोएं। हाँ, ये सब भी चीजें होती हैं जिनके से एक कारण बनता है। समय पर खाएं और लिमिटेड खाएं, ठीक है ना, ताकि आपका पेट ठीक रहे, कहीं पर भी ऐसी चीजें आपको तकलीफ ना पहुंचाएं। जी। और जैसे बॉडी मूवमेंट, योगा, प्राणायाम की हमने बात की, उसका भी बहुत ही आवश्यक है। कुछ आसन साथ, जैसे भुजंग आसन है, हाँ, मतलब से आसन है, ये आप करें, जरूर आसन है, ये आसनों को आप करेंगे तो उसको काफी रिलीफ मिलता है। और जी। पेट से स्पेसिफिक तौर पे आप बहुत ध्यान दें। अगर पेट आपका ठीक है तो कई चीजें आपकी अपने आप ही ठीक हो जाएंगी और कोई तकलीफ आगे आपको नहीं होगी। बाकी आज के युग में मैं कहना चाहूंगा कि तेल से हम बहुत दूर हो रहे हैं, चाहे वो बालों को तेल लगाने की बात हो या मालिश करने की बात हो। तो बॉडी में एक मसाज, हाँ, आप घर में भी किसी भी तेल से आप, हाँ, चाहे वो सरसों का तेल हो या तिल का तेल हो, उससे आप कंटिन्यूस अपनी बॉडी को अगर मसाज करते हैं तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। बिल्कुल डॉक्टर हिमांशु, क्या सौर ऊर्जा भी इस बीमारी का कुछ इलाज कर सकती है? क्या इससे भी कुछ राहत मिल सकती है?
बिल्कुल, विटामिन डी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है आपकी हड्डियों के लिए। तो जितना सुबह शाम की धूप आपको लेना बड़ी आवश्यक है, और अगर आप समय हो तो मॉर्निंग की जो सुबह सुबह की जो सूर्य किरणें होती हैं बहुत अच्छा रहता है उनका। तो सुबह आप आधा घंटा निकाल लें, 15-20 मिनट निकाल लें, और मॉर्निंग की धूप, सुबह सुबह की धूप होती है उनमें आप आधा घंटा जाके बैठे। हाँ, आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज में सन बाथ का बहुत बड़ा उपयोग है, हम बीचेस पे और जाके सन बाथ लेते हैं। तो वो चीजें हमारे में थी, हमारी वेद ग्रंथों में लिखा हुआ है, और पहले भी पुराने लोग जो करते थे, और समय के अभाव में आज के युग में ये चीजें कम हो गई हैं या ना के बराबर है। तो विटामिन डी बहुत ही आवश्यक है। आप सुबह 8 बजे ऑफिस में घुसते हैं, शाम को 8 बजे निकलते हैं, तो आपको सूर्य देखने को नहीं मिलती, आप बैठेंगे यहाँ। तो थोड़ा बहुत आपको इसमें एक समय निकाल के उसको आप जितना ग्रहण कर सके उतना अच्छा है। जी डॉक्टर हिमांशु, यहाँ मेरा सवाल एक और ये है आपसे कि क्या मोटापे की वजह से भी गठिया की बीमारी हो सकती है? मोटापा बहुत बड़ा कारण है। मैंने बीच में मोटापे का उल्लेख नहीं किया। उसमें होता क्या है कि जब एक वेट गेन करते हैं तो आपके जॉइंट्स पे एक वेट पड़ता है। तो आपको अपनी वेट पे, जैसे हम फिर से बात कर रहे हैं खान पान और उन सब की बातें कर रहे हैं, उनका आप ध्यान रखेंगे तो मोटापा नहीं होगा। और मोटापा है तो आपको मोटापा घटाने के कोई भी उपाय, जैसे आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें सुबह शाम, और डाइट कंट्रोल, खाने पीने को में आप बहुत चीजें कंट्रोल करें, जिससे आपको ये चीजों में फायदा मिलेगा। और सुबह शाम की सैर, मॉर्निंग जैसे मैंने कहा है, तो उनको आप अपनाएं। और जैसे शुरुआत की बात हो रही थी कि क्या चीजें नहीं खानी है, और मैंने जैसे तब आपको पहले ही बताया कि यू आर द बेटर जज अपनी बॉडी के, क्या लेना है क्या नहीं लेना है आप डिसाइड कर सकते हैं। जिससे खाने की प्रॉब्लम हो रही है वो ना। मोटापा एक बहुत ही बड़ी तकलीफ आज के युग में बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए समझ करना पड़ेगा ताकि आप उसको गेम शुरू से ना करें, और जो क्योंकि उनको तो उस पर करना पड़ेगा ताकि मोटापा ना हो और ठीक हो जाए, तो अपने एक नॉर्मल वेट में आप आ जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवाल का जवाब उन तक पहुंचाने के लिए। देखिए, आज गठिया की बीमारी का उपाय क्या कुछ है, इस पर डॉक्टर हिमांशु तिवारी ने तमाम उपाय बताए हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे तमाम दर्शकों के उनकी समस्या का हल भी आज इस शो के जरिए मिल गया होगा। तो फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए APN। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।